नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है टॉप 7 रूल्स ऑफ सक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 7 रूल्स ऑफ सक्सेस, रतन टाटा केस स्टडी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हे दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि 90% स्टार्टअप्स इंडिया में पहले 5 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं और 10 साल में तो 5 से भी कम % बिजनेस टिके रह पाते हैं। सो इससे आप सोच ही सकते हो कि कितनी कम ग्रेट बिजनेस कंपनीज होगी जो 100 साल बिजनेस में टिके रहने के माइलस्टोन को पूरा कर पाती होगी। बहुत बड़ी बात। एक रिसर्च से पता चला है कि बस 0.01% या उससे भी कम बड़ी कंपनीज होती है जो 100 साल टिके रह पाती है। अब टाटा की बात करें तो टाटा कंपनी उन सुपर रेयर स्पेशल कंपनीज में से एक है जो 100 साल ही नहीं बल्कि 150 साल से आज तक टिकी हुई है। और बस टिकी ही नहीं है बल्कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि आज टाटा ग्रुप 100 से भी ज्यादा कंपनीज को अपने अंडर चलाती है दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में। उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज अराउंड 150 कंट्रीज में यूज होते हैं ना। उनके सबसे पॉपुलर कंपनीज के नाम लूं तो उनमें आती है टाटा स्टील्स, टाटा स्काई, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स, टाइटन, ताज होटल ग्रुप, लैक्मे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्च 2018 के डेटा के हिसाब से उनकी 29 पब्लिकली लिस्टेड एंटरप्राइज का टोटल कैपिटल $150 बिलियन से भी ज्यादा था, जिनकी $100 बिलियन से ज्यादा की रेवेन्यू में से मोर देन 60% इनकम इंडिया के बाहर से आई थी, जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका से। टाटा ग्रुप वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है एम्प्लॉइज के मामले में, जिसमें अराउंड 6,95,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप फोर्ब्स मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनीज की लिस्ट में 11th पोजीशन पे आ चुकी है। एक सर्वे में टाटा मोस्ट वैल्यूएबल 500 कंपनीज में 34 नंबर पे आई थी। और ये सारी सक्सेस का क्रेडिट जाता है टाटा ग्रुप के लीडर्स को। जमशेदजी टाटा से लेके रतन टाटा तक कई ग्रेट लीडर्स ने टाटा ग्रुप को मैनेज किया है, कुछ खास प्रिंसिपल्स, रूल्स और विजडम को ध्यान में रखते हुए। और इन्हीं प्रिंसिपल्स ने टाटा ग्रुप को आज इंडिया से लेके पूरे वर्ल्ड के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड में से एक बना दिया है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भी टाटा ग्रुप के लीडर्स, मेंटर से उनकी नॉलेज और विजडम को सीखें, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें ताकि हम भी खुद सक्सेसफुल हो। देखो, वैसे तो हम टाटा ग्रुप के कई लीडर्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको स्पेसिफिकली रतन टाटा के वो 7 बिजनेस एंड लाइफ लेसन्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से उन्होंने टाटा ग्रुप को कई ग्रेट सक्सेस दिलाई। एग्जाम्पल, उनकी 21 साल की लीडरशिप में उन्होंने प्रॉफिट्स को 50 गुना बढ़ाया और 40 गुना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा दिए, कई जगह एक्सपेंशंस किए इंडिया के बाहर, और ऐसे ही कई चीजें जो मैंने पहले बताई वो रतन टाटा की लीडरशिप में ही हुआ था। सो इसलिए आज हम रतन टाटा को अपना मेंटर मान के उनकी ही लाइफ और बुक से मिली विजडम को वो खास 7 बातें सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, TVC, ट्रस्ट, वैल्यूज, कमिटमेंट। अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले 2016 में हर जगह बहुत न्यूज चली थी टाटा ग्रुप के बारे में कि कैसे टाटा ग्रुप ने अचानक साइरस मिस्त्री को चेयरमैन की पोजीशन से निकाल दिया। शौक इसीलिए था क्योंकि रतन टाटा ने खुद बड़ी मेहनत से साल भर सर्च करके साइरस को ढूंढा था चेयरमैन की पोस्ट के लिए, इस बिलीव के साथ कि वो उनकी जगह अच्छे से पूरी करेंगे। इनफैक्ट सबको साइरस से काफी उम्मीदें थी, इसलिए जब साइरस को निकाला गया तो हर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बस इसके बारे में ही बात कर रहा था कि आखिर क्यों किया टाटा ग्रुप ने ऐसा। कई पॉसिबल रीजन कई लोगों ने अपने हिसाब से बताए, जैसे कि एग्जाम्पल, साइरस के आने के बाद कंपनी को नेगेटिव ग्रोथ देखने मिली, कंपनी के डेप्थ में इंक्रीज आया, उनके मैनेजमेंट का खराब तरीका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो मेन रीजन अकॉर्डिंग टू कई एक्सपर्ट्स था वो ये था कि साइरस टाटा ग्रुप की वैल्यूज, कमिटमेंट से ज्यादा प्रॉफिट्स पे ध्यान दे रहे थे। एग्जाम्पल, जापान की एनटीटी डोकोमो कंपनी जब इंडिया आई थी 2009 में, तब उन्होंने अराउंड 26% स्टेक्स खरीदे थे टाटा में 13,000 करोड़ रुपए में। जब ये डील हुई थी तब टाटा ने उनसे वादा किया था कि जब भी डोकोमो को जाना होगा वो जा सकते हैं और उन्हें तब की मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे, या एटलीस्ट आधा इन्वेस्टमेंट तो उन्हें वापस दे ही दिया जाएगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जब टाटा टेली सर्विसेज अच्छा काम नहीं कर पा रही थी तब डोकोमो ने वापस जाने का फैसला लिया। और जब ये चीज हो रही थी तब साइरस मिस्त्री चेयरमैन बन चुके थे। डोकोमो ने पहले टाटा को एक अच्छा बायर सर्च करने को कहा, बट जब वो उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने टाटा को खुद ही उनके शेयर्स खरीदने बोले, जैसा डील हुई थी। बट लोग बोलते हैं कि तब साइरस ने RBI की गाइडलाइंस का यूज करते हुए उन्हें पैसे देने से मना किया और वो केस लड़ने लगे, क्योंकि पैसे दे देना उनके हिसाब से अच्छा बिजनेस डिसीजन नहीं था। अब ये चीज डोकोमो को बहुत गलत लगी, बिकॉज वो टाटा के नाम पे भरोसा करके उनके साथ बिजनेस कर रहे थे, बिकॉज सच में टाटा का नाम उनकी वैल्यूज और कमिटमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और यही चीज रतन टाटा को भी सही नहीं लगी, जो फिर साइरस को निकालने का एक बड़ा रीजन भी बनी। कमाल यार। एक इंटरव्यू में जब रतन टाटा से पूछा गया तो उन्होंने कहा ट्रस्ट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 चीज है। जबरदस्त। एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स का ट्रस्ट ही वो सबसे मेन फाउंडेशन होता है जिसके बेस पे कोई भी बिजनेस टिका रहता है।
कई लोग आपको मिलेंगे जो बिजनेस करने के लिए या अपना काम निकालने के लिए कुछ भी बोल देंगे, झूठ सच फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कमिटमेंट दे देंगे, लोगों का ट्रस्ट तोड़ देंगे बस शॉर्ट टर्म फायदे के लिए। बट टाटा ग्रुप और रतन टाटा ऐसे नहीं है। वो समझते हैं कि लोगों का भरोसा ही सबसे बड़ी चीज होती है और यही चीज ने टाटा ग्रुप को सालों से मार्केट में सक्सेस दिलाई है। इसलिए आप भी हमेशा ट्रस्ट पे ध्यान दो, प्रॉफिट से ज्यादा वैल्यूज और कमिटमेंट पे फोकस करो। नंबर 2, सक्सेस इन लिसनिंग। बहुत कम लोगों को पता है कि पहले रतन टाटा को IBM से एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर आया था, बट उन्होंने वो नहीं लिया। इंस्टेड वो टाटा स्टील में आए और वहां उन्होंने फ्लोर पे दूसरे नॉर्मल एम्प्लॉयज के साथ काम किया, चूना पत्थर यहाँ से वहां करने जैसे छोटे काम भी करे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने करियर स्टार्टिंग के 8 साल ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिताए, 2-3 कंपनीज के शॉप फ्लोर पे। तब वो बोलते हैं कि उन्हें ये बहुत बकवास लगता था, उन्हें लगता था कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट आज कई सालों बाद उन्हें समझ आता है कि वो 8 साल वहां करी गई ट्रेनिंग, वहां से सीखना ही उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था अपने टाइम का। रतन टाटा हमेशा बोलते हैं कि सीखना और सुनना ये दोनों चीज आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। इनफैक्ट एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में रतन टाटा ने कुछ ऐसे स्पीच दिया बच्चों को कि ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें ग्रेजुएशन हो रहे बच्चों को क्या बोलना चाहिए। बट मैं यही बोलूंगा कि आप लोग जस्ट बिकॉज आपके पास डिग्री आ गई है तो ये मत सोचना कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई है, बल्कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप हमेशा पढ़ते रहना, सीखते रहना, सुन के, ह्यूमिलिटी के साथ, क्योंकि दुनिया भर के लोग जो बहुत आगे बढ़ते हैं वो हमेशा सुन के सीखते रहते हैं। नंबर 3, इमोशंस फॉर सक्सेस। रतन टाटा की सबसे फेमस स्टोरी जो शायद आपने भी सुनी ही होगी, बट स्टिल इतना अच्छा लाइफ लेसन सिखाती है कि इसका रिपीट होना भी बहुत अच्छा है। जब रतन टाटा ने टाटा इंडिका कार बनाई तो वो चली नहीं मार्केट में, जिससे उन्हें काफी लॉस हुआ। अब ये लॉस से बचने के लिए एक्सपर्ट्स और उनके पार्टनर्स ने उन्हें कंपनी को बेच देने का सजेशन दिया, जो ना चाहते हुए भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। सो इसी डिसीजन के साथ वो अमेरिका गए फोर्ड कंपनी को अपनी कंपनी बेचने। जब वो वहाँ मीटिंग कर रहे थे तब फोर्ड कंपनी के मालिक ने उनकी इंसल्ट कर दी, ये बोल के कि जब आपको कार बनाने आती ही नहीं थी तो आपने कार बनाई ही क्यों, और हम ये कंपनी खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। तब ये बात उन्हें जरा भी पसंद नहीं आई, इसलिए वो अपने पार्टनर्स के साथ वहां से चले गए डील छोड़ के। बट इस गुस्से और इंसल्ट को फिर उन्होंने वेस्ट नहीं जाने दिया, बल्कि फिर उन्होंने इस इंसल्ट को मोटिवेशन बनाया और काफी रिसर्च मेहनत करके टाटा मोटर्स को एक बहुत सक्सेसफुल पोजीशन पे पहुंचा दिया। बट बात बस फिर इधर ही खत्म नहीं हुई। इसके बाद टाइम ऐसा आ गया कि फोर्ड कंपनी को काफी लॉस होने लगा, जिस लॉस की वजह से उन्होंने अपने 2 ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने का सोचा। जब ये बात रतन टाटा को पता चली तो उन्होंने दोनों को खरीदने का डिसीजन लिया, जिसका रिजल्ट ऐसा निकला कि बाद में बिल फोर्ड ने रतन टाटा को अपने ये दोनों ब्रांड बेच दिए, ये कहते हुए कि आप हम पर ये खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हो। ये होता है इमोशंस को यूज करने का, रिवेंज लेने का तरीका। ज्यादातर लोग गुस्सा होते हैं तो वो गाली देते हैं, गलत काम करते हैं और अपना ही नुकसान करके लेते हैं। बट रतन ने अपने गुस्से को मोटिवेशन की तरह यूज करा और उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। इसीलिए आपको भी ऐसा ही होना चाहिए, इमोशन से हारने के बजाय उसका यूज करके जीतना सीखो। नंबर 4, टीम वर्क। रतन टाटा बोलते हैं कि कोई भी बहुत बड़ी ग्रेट चीज बस एक अकेला इंसान अचीव नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। आपके एम्प्लॉय जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो हर एक इंसान आपकी टीम है और ये जरूरी है कि आपकी टीम का आप ख्याल रखो। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताओ तो टाटा वो पहली कंपनी थी जिसने बस 8 घंटे काम करने के रूल को लाया था 1912 में, जिसे फिर हेनरी फोर्ड ने भी अपनी कंपनी में फॉलो किया। 1917 में टाटा ने अपने एडवांस सोच की वजह से एम्प्लॉयज को मेडिकल बेनिफिट देना स्टार्ट करा, जिससे अगेन दुनिया भर की कई कंपनीज इंस्पायर हुई और उसे फॉलो किया। टाटा ग्रुप हमेशा से अपने टीम मेंबर और उनके ट्रस्ट की वैल्यू करता है। इसीलिए आप देखोगे कि कई लोग बोलते हैं कि अगर पैसे कमाना है तो रिलायंस में इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर काम करना है तो टाटा के लिए करो। सो याद रखो, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेस के लिए, लेकिन टीम वर्क अच्छी तभी होगी जब आपकी टीम स्ट्रांग होगी, और टीम स्ट्रांग तभी होगी जब आप अपनी टीम की वैल्यू करोगे। नंबर 5, बिलीव इन योर डिसीजंस। रतन टाटा के डिसीजंस पे कई बार लोगों ने कई सवाल उठाए थे। एग्जाम्पल, जब उन्होंने फोर्ड को अपनी कंपनी नहीं बेची, जब वो लॉस खा रही कंपनीज को भी नहीं बेचते थे, जब उन्होंने टेटली टी को $450 मिलियन में खरीदा था, और ऐसे कई बार उनके डिसीजंस पे क्वेश्चन उठे थे। लेकिन क्योंकि उन्हें बिलीव था अपने डिसीजंस पे, इसलिए उन्होंने वो लिया बिना दूसरों की सुने, और टाटा टी को वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट टी कंपनी बना दिया। जबरदस्त। अब ऐसा नहीं है कि रतन टाटा ने कभी गलत डिसीजंस नहीं लिए, बट इंपॉर्टेंट बात यह है, जो अगेन उन्होंने एक बार स्टूडेंट से बात करते हुए बोला था कि आपको वो काम करना चाहिए जिस पे आप बिलीव करते हो कि वो सही है। कई बार लोग आपसे अलग बोलेंगे, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम बहुत कम लोग ही आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आपको सच में बिलीव है कि आप जो कर रहे हो वो सही है तो आपको वो करना ही चाहिए, भले से वो टफ हो। हाँ, आप कई बार गलत डिसीजंस भी लोगे, लेकिन आपको उससे भी नहीं डरना चाहिए, बल्कि उससे सीख के फिर नेक्स्ट डिसीजन और समझदारी से लेना चाहिए। नंबर 6, टेक चांसेस।
रतन टाटा बोलते हैं कि हमें लाइफ में चांसेस लेने चाहिए, जैसे एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल के क्रिएटर्स ने लिया। ये सारी कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में आती है, लेकिन ये सब ने स्टार्ट किया था अपने अपने गराज से। इनके पीछे कोई बड़ी कंपनीज नहीं थी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, बट फिर भी आज ये कंपनीज दुनिया डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चांसेस लिए, हिम्मत दिखाई और अपने आइडियाज को रियलिटी बनाने पे काम किया। ऐसी अगर आपको भी लाइफ में आगे जाना है तो आपको भी चांसेस लेने पड़ेंगे, नॉर्मल सेफ लाइफ से हटके थोड़ी डेयरिंग दिखानी होगी और कुछ अलग करना होगा। नंबर 7, गिव टू रिसीव। कई लोगों को ये सवाल आता है दिमाग में कि जब टाटा ग्रुप्स इतने पैसे कमाती है, जो रिलायंस से भी कई गुना ज्यादा है नंबर्स में, तो हमें कभी रतन टाटा का नाम वर्ल्ड्स रिचेस्ट लोगों में क्यों नहीं सुनाई देता, जबकि मुकेश अंबानी का नाम हमेशा रिचेस्ट लोगों में आता है। वेल, ऐसा है बिकॉज टाटा ग्रुप्स अपनी इनकम का 65% पैसा चैरिटी में दे देती है। जबरदस्त। जो पैसे जाते हैं गरीबों की एजुकेशन, मेडिसिन और रूरल डेवलपमेंट में। बहुत एक इंटरव्यू में पूछने पर रतन टाटा ने बोला था कि मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे गोल्स थोड़े अलग हैं। टाटा ग्रुप हमेशा से लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है, बस पैसों पे फोकस नहीं करता। वो सच में चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। एग्जाम्पल, टाटा नैनो बनाने का रीजन भी यही था कि वो चाहते थे कि इंडिया के लोग कम पैसे में भी कार का मजा ले सके। इसीलिए लॉस खाने के बाद भी उन्होंने उस कार को बंद नहीं करा। अभी पिछली दिवाली पे ही टाटा ने कैंसर पेशेंट्स के लिए 1000 करोड़ रुपए गिफ्ट दिए, और ऐसे ही कई डोनेशन टाटा ग्रुप हमेशा करता रहता है। रतन टाटा बोलते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हो, नॉलेज लेके कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोसाइटी को वापस कुछ दो, अपनी कंट्री के लिए कुछ करो। और आपको अपनी वेल्थ के हिसाब से अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझना चाहिए, बल्कि सक्सेस आपको उसे समझना चाहिए जब आप रात में सोने जाओ और आपको वो सेटिस्फेक्शन फील हो कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया, कुछ पॉजिटिव डिफरेंस लाया दुनिया में, भले से छोटा ही सही, बट डिफरेंस लाया। और अच्छी बात यह है कि ये डिफरेंस हम में से हर इंसान क्रिएट कर सकता है, श्योरली आप भी। बिल्कुल। ये पावरफुल लेसन्स मैंने आपको बिजनेस कोहिनूर बुक से बताई है और कई दूसरे सोर्सेज से मिला के बताई है, बिकॉज मुझे एक ऐसी परफेक्ट बुक नहीं मिली रतन टाटा के ऊपर। वेल, ये बुक बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट अगर आपको टाटा के कई सारे लीडर्स के बारे में जानना है तो आप ये बुक जरूर खरीदो और उससे पढ़ो। या अगर आपको कोई भी अपनी पसंद की 2 फ्री ऑडियो बुक्स चाहिए 1 महीने के लिए, तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है, उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप और दूसरी जगह बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ। लाइक कर अगर आपको ऐसा टाइप का वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं कि मैं और कौन से मेंटर पे वीडियो बनाऊं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन। जी जनाब, बहुत ही उम्दा, मतलब 7 के 7 रूल्स मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही फायदेमंद होंगे अगर कोई बिजनेसमैन या हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर इनको अप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत तरक्की कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो एक कामयाबी का राज पता चल गया हमें एक तरीके से। असल में होता क्या है कि जितनी भी सारी बातें हैं 100% हैं वो, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, कोई शख्स आपको अगर डिग्रेड करता है तो बहुत सारे लोग डिग्रेड होके ज़िंदगी भर के लिए मायूस होके बैठ जाते हैं। उस वक्त अगर रतन टाटा जी बैठ जाते, मायूस हो जाते या वो अपनी कंपनी बेच देते तो शायद वो नाकाम होते, ठीक है ना। अच्छा, सारी चीज़ों में दोबारा रिपीट करना तो जाहिर सी बात है, सब नहीं, हम आपने भी सुनी बातें, हमने भी सुनी, तो बहुत ही मतलब है कि सारी बातें ऐसी हैं जो वाकई फैक्ट हैं कामयाबी के। सो कोई एक ऐसा बताएं इनमें से जो सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायरिंग लगा हो, सबसे ज़्यादा। इमोशंस। आपने कभी फेस किया कि कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा हो, आपको मतलब बुरा कह रहा हो, आपको डिग्रेड कर रहा हो, उसमें आप अपने आप को संभालो और आगे बढ़ो। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, मैंने ये चीज़ एक दफ़ा फेस करी है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको मतलब डिग्रेड कर रहे होते हैं, जो आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, तो आप टूट जाते हो। अभी सोचते हो यार मेरे पास तो बस अब मकसद ही नहीं है, और सामने वाले ने मुझे कह दिया कि वो तो मुझ पर एहसान कर रहा है, वो तो मुझे मतलब जो भी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, मुझ पर तरस खा के कर रहा है। तो वो जो लम्हा होता है ना, वो जो सेकंड होता है जिसमें वो आपको ये बात बोलता है, वो आपको ये वाली बात आपको लाइफ टाइम याद रहती है कि किसी ने मुझे ऐसे बोला और किसी ने मुझ पर तरस खाया। मैं इस मतलब अल्लाह पाक मुझे इस कंडीशन में ले आए। कभी कभी आप शिकवा करने लग जाते हो अपने रब से, लेकिन कभी कभी गलत सोहबत में पड़ जाते हो, इस तरीके की हरकतें करने लग जाते हैं। लड़कों को अक्सर देखा है स्मोकिंग करने लग जाते हैं, नशे वगैरह करने लग जाते हैं। जी मैं टूट गया, मैं भी किया। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने इमोशंस को अपना मोटिवेशन बनाया, उन्होंने खुद को मज़ीद मोटिवेट किया। देखिए अगर कोई इंसान है जो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है और फिर वो अगर कोई एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि उन्होंने कार्ड्स का एक्सपीरियंस किया, और सामने वाला उनको ये कह दे कि तुम्हें बनानी नहीं आती तो बनाते क्यों, और हम तुम पर एहसान करने कि तुम्हारी कंपनी लेनी है, नहीं लायक नहीं है तुम्हारी कंपनी कि तुम्हें उससे खरीदा भी जाए, इस हद तक बुरी कंडीशन में, तो आपको क्या फील होगा, क्योंकि वो गुस्से में आए।
लेकिन वो किसी गलत जगह पे उन्होंने अपना गुस्सा नहीं लगाया, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने आप को मजीद मोटिवेट किया। और आज आप उनकी कार्स की बात करें, किसी से पूछें, आप लोग तरसते हैं कि उनकी एक कार बाय कर लें, और उनका मकसद के इंडिया में भी लोग सस्ती कार यूज़ करें। अच्छा, उन्होंने हमेशा, मैंने देखा, पेट्रोल मोहब्बत हुब्बल नेशन के बारे में सोचा कि मेरी नेशन को, मेरी कौम को फ़ायदा हो, पैसे साइड में, पैसे मिले ना मिले, मुझे लॉस भी हो जाए, लेकिन मैं उनके लिए कुछ करूं। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे लगी। अच्छा, दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ों का भी अगर निचोड़ निकाला जाए तो दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी कामयाबी के लिए। सबसे पहली चीज़ जो है ट्रस्ट, लोगों का एतबार जीतना आपने, ठीक है, लोगों के साथ चीटिंग नहीं करना, जो बोल दिया वो करना है, उस बोलने में उसको करने के वक्त आपको लॉस भी हो रहा हो तो आपने वो अपना मुंह से निकले हुए अल्फाज पूरे करने हैं। आपने मतलब कमिटमेंट कर दी, उसे पूरा करना है, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या लॉस। क्लाइंट हो या फिर आपके पार्टनर्स हो या आपके वर्कर्स हों, जो उन्होंने आपने जो उनसे प्रॉफिट वो किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है, जो भी एग्रीमेंट्स आपके हो चुके, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे खूबसूरत जो मुझे पहले भी वीडियोस देखी थी, हमें पता चली थी ये बात, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था इस बात से, बहुत इंस्पायर हुआ था कि यार कोई शख्स कितनी डोनेशन देगा, 65%, कितनी देगा अपनी इनकम में से, कितनी देगा, 10%, 15%, 20% इनफ हो जाता है, लेकिन 65% टोटल डोनेशन देना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, अभी हम जहाँ हैं वो तो बहुत सीनियर हैं, बिल्कुल, मतलब हमारे लिए एक हीरो है, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, बिल्कुल, हम उनके लेवल तक तो नहीं जा सकते, बिल्कुल, लेकिन अभी भी हम तसव्वुर कर सकते हैं कि हम अपनी अर्निंग में से 70% या 65% निकाल दें। मैं कह रहा हूँ कि बंदा सोचते हुए भी बंदा परेशान हो जाएगा कि यार कैसे। तो हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है उनकी निस्बत तो, ठीक है, उनके पास इतना कुछ है, जब उसका 65 देते होंगे तो कितना देते होंगे, और फिर इस तरीके की गिफ्ट्स देते रहते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स के लिए उन्होंने 1000 करोड़ का डोनेशन दिया दिवाली पे, मतलब वो ऐसे काम करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि उनको पैसों से लगाव है ही है, पता नहीं, आप मुझसे पूछें, हमने सुना था कि वो कार बहुत नॉर्मल सी कार यूज़ करते हैं, कोई बहुत हाई फाई कार नहीं यूज़ करते, उनका खाने पीने का स्टाइल बहुत सिंपल है, रहने का स्टाइल बहुत सिंपल है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको मतलब दुनियावी चीज़ों से लगाव है ही नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी इंसान ने, किसी भी शख्स ने अगर ज़िंदगी के ये चंद उसूल, ये चंद प्रिंसिपल अपना लें, अगर छोटा सा भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई छोटी सी शॉप खोल रहे हैं या कोई कारखाना लगा रहे हैं या कुछ भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में ये चंद उसूल अपना लें तो मैं कहता हूँ उसे नाकामी से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये 21 साल का इनका एक्सपीरियंस था, जिसमें 8 साल से फिर इन्होंने ट्रेनिंग ली, जो ये कहते थे कि छोटे काम मैंने समझी, मुझे ऐसा लगता है मैंने ज़ाया कर दिया अपने 8 साल, मैं कहाँ लगाऊँ, क्यों अपना वक्त बर्बाद करूँ। और वही 8 साल बाद में उनको उनकी ट्रेनिंग ही उनके लिए काम आई, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना वक्त बहुत अच्छी जगह लगाया। और अक्सर जब भी हमने रतन टाटा जी पर या टाटा पर वीडियोज़ बनाई हैं तो लोग कहते हैं, हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि हमें प्राउड है मतलब रतन टाटा पर, बिल्कुल के मतलब उन्होंने पूरी दुनिया में उनका एक नाम बनाया, बिल्कुल 150 कंट्रीज़ में उनके ब्रांड्स चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, 100 से ज़्यादा कंपनीज उनके अंडर में काम कर रही है। और मैं ही सोच रही हूँ उस इंसान को इतना सा भी प्राउड नहीं है इस चीज़ को लेकर, तकब्बुर, वो आज भी वैल्यूज़ को, आपने देखा उन्होंने उनको फारिग कर दिया साइरस को, सिर्फ किस बात पे कि आप मतलब वैल्यूज को नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप वैल्यूज को लेकर नहीं चल रहे हो, आप कमिटमेंट को नहीं लेकर। अच्छा, जबकि वो बेनिफिट दे रहे थे, बेनिफिट के लिए था, वो कंपनी का सोच रहे थे, कंपनी का वो बेनिफिट, मतलब कंपनी लॉस में नहीं थी। ऑनर को तो खुश होना चाहिए कि ये मेरे पैसे बचा रहा है, कमाल, ये नहीं दे रहा। मतलब मैं कहता हूँ महान शख्सियत, बहुत महान शख्सियत। मैं ये कहती हूँ अगर एक 14-15 साल का बच्चा जो स्टार्ट करे अपना कोई स्टार्टअप, और अगर वो रतन टाटा जी को फॉलो अप कर लेना तो मुझे लगता है वो भी कामयाब है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी वैल्यूज को लेकर अगर चले। इसी अल्फाज के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।